गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट में आगे कैसे क्या हो सकता है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो अभी क्या है, आने वाले अपकमिंग सिनेरियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये चार्ट शो कर रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी अभी जस्ट मैंने ये ड्रॉ किया, मुझे अभी दिख रहा था ये ट्रेंड लाइन जस्ट ड्रॉ किया है, राइट। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट ये मैंने डेली चार्ट के हिसाब से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपको दिखा दूँ एक बार, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये यहाँ से इस तरह से आएगी ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ना, ये कल के दिन स्टार्ट हुआ था ना, आज के दिन ये कंफर्म हुआ, राइट। यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले चुकी है, तो बेसिकली इस 2 पॉइंट को जोड़ के ये ट्रेंड लाइन रेडी हो गई। अब क्या है, आने वाले 2 सिनेरियोज हैं। पहले देखिए, समझिए चीज़ें। पहले तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन ले रही है तो मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे फिर आएगी, राइट। एंड ये अब आने वाले आने वाले 1-2 दिन में ये 19,500 एंड 540 तक का लेवल, इस तरफ तक मार्केट दिखा सकती है। इस कैंडल का लो आप मार्क करके चल सकते हो। ठीक है, ये लो, इसको हम लोग एक बार 15 मिनट चार्ट में भी देख लेंगे, 5 मिनट 15 मिनट चार्ट, राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे। बट ये है, एंड मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सक्सेसफुली एक डेली कैंडल क्लोजिंग कर देती है एंड अच्छे से, ठीक है, तब मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि यहाँ पे एक मार्केट अब गैप फिलिंग करने आ सकती है अपकमिंग डेज में। ठीक है, ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, बट अपकमिंग डेज में धीरे धीरे गैप फिलिंग करने आ सकती है। एंड यहां से पॉसिबिलिटी क्या निकल के आएगी, इस तरह से एक एम पैटर्न, और यहां से अगर इसके ऊपर निकलने लगती है और इसको क्रॉस कर देती है, फिर एक नए हाइज अपने 20,500 तक के लिए जगह ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी पॉसिबिलिटीज चार्ट पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज होता है, अगर ये चीज होता है इधर से 20,100 150 के आसपास से फॉल होता है एम पैटर्न बना के, तो अपने टारगेट्स ये 250 तक 200 तक के जो लेवल है यहां तक के हो सकते हैं। ठीक है, यहां से जब फॉल करे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबिलिटीज जो दिख रही है, राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। अभी मार्केट में थोड़ी स्पीड है तो 5 मिनट के चार्ट में ही एनालिसिस करेंगे, नहीं तो 15 मिनट के चक्कर में क्या होता है ना, मूवमेंट मिस होएगा। जब मार्केट स्लो रहती है ना, उस टाइम पे आप 15 मिनट के चार्ट को यूज़ किया करो। ठीक है, तो देखो, मार्केट ने आज बहुत गैप डाउन खुल के एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी। ठीक है, एंड यहां से बहुत तेज रिजेक्ट भी हुआ, राइट। एंड अप साइड में अब कैसे क्या आपको करना है, देखो, तो 19,800 का ये लेवल है जिसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तब आप ट्रेड ले सकते हो 840 तक के लिए। 19,800 के ऊपर 19,800 के ऊपर 19,840 तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, मार्केट 840 को क्रॉस कर देगी ना, 840 845 जो ये लेवल है 840 का, इसको क्रॉस कर देगी ना, तो 19,900 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीक के सिनेरियो के लिए समझ रहे हैं। हो सकता है मंडे को हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, जब भी हो। तो आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है। तो अपसाइड के लिए आप तभी सोचोगे, तब तक के लिए सेल ऑन राइज है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को सेल ऑन राइज में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, डाउन साइड में अब क्या है, डाउन साइड में देखो, ये 640 का लेवल जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, बट ये बहुत दूर है। ठीक है, एंड चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन अगर खुल के यहां पे आ सकती है। ठीक है, बट इन एनी केस अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, तो हम लोग कहां पे बेचेंगे, हम लोग ये 720 का लेवल आप मार्क करो। ठीक है, 720, इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो हम लोग मार्केट को शॉर्ट करेंगे 640 तक के लेवल के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना डाउन साइड। एंड 640 टूटा तो आपको 540 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपके 540 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 दिन से मैं वीडियो जब नहीं बना पा रहा ना, मैंने टेलीग्राम पे कंप्लीटली हर एक चीज़ अपडेट की थी। परसों कल के दिन तो कुछ ज़्यादा ही सब कुछ अपडेट किया था, बिकॉज वैसा था। आज के दिन मूवमेंट बताया भी था 650 के आसपास के
रिजेक्शन पे, जब ये करके मार्केट जब नीचे आ रही थी तो 650 का अपने को ऐसे लगा कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, एंड अगर किसी ने लिया तो ये अच्छे ट्रेड की तरफ गई। एंड उसके बाद 800 से रिजेक्शन अच्छा मिल गया, राइट, एंड 800 रिजेक्शन होना ही था, ऑलरेडी इतना चल गया था, एंड फिर नॉर्मल है, ठीक है। तो एंड मैंने इसी इसी पॉइंट के आसपास मैंने ये भी मार्क किया था कि किसी के पास कोई लॉन्ग्स है तो वो एग्जिट कर दो, या आई मीन बाइंग पोजीशन है तो वो एग्जिट कर दें, राइट। तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर गई, ठीक है। तो निफ्टी का ये चीज़ आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि कैसे क्या ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कहाँ खुलता है। थोड़ा सा आप गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट को सेटल होने का मौका दीजिएगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे, एंड उसके बाद देखिएगा 680 का लेवल, ठीक है। ये 680 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल वापस बन जाएगा कि अगर 680 टूट जाता है, देखो 720 के नीचे 680 एंड 680 के नीचे 640, ये सिंपल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मार्केट, ठीक है। इतना आसान नहीं होता कि एक ही बार में लेवल टूट जाए, जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बना लिया था मार्केट ने आज के दिन। तो 720 के बाद 680 एंड 640, टारगेट 640 तक के लिए, बट ऐसे हो सकता है यहाँ पे एक बार अटके। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आपको 680 का लेवल मार्क करके रखना है। इसके आसपास आप जैसे गैप डाउन खुलती है कि 640 के आसपास ही खुल गई, फिर इसके आसपास आई, 680 को आप मार्क करके रखोगे और यहाँ पे 720 को मार्क करके रखोगे, तो आपको जिस मतलब 720 के आसपास मिल जाए या 680 के आसपास, जहां से भी रिजेक्शन आपको दिख रहा है आप उसको सेल ऑन राइज की तरह प्लान कर सकते हो, राइट, ठीक है। एंड मार्केट अगर 720 680 और 750 जो आज का क्लोजिंग है इसके बीच में कहीं खुलती है तो आप मार्केट को सेटल होने का मौका देना, एंड उसके बाद देखना 680 टूट रहा है क्या। 680 टूटता है तो 640 एंड 600 तक आ जाएगा, एंड अगर कंटिन्यूअस फॉल रहा तो 540 भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ होगा, अगर गैप राउंड खुल जाता है तो आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि इशू है कि आपको फिर वो उतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओवरनाइट में ही आधे ट्रेड निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे 750 से खुल रही है 640 तक आए, 110 पॉइंट ऑलरेडी मिल जाएगा फिर, और तो मुश्किल होता है। अब देखते हैं कहाँ खुलता है, फिर वो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर ही दूंगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ज्वाइन करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट दोबारा देखना चाहो दोबारा देख लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली, ये गैप को फिल किया और नीचे जाके भी मतलब एकदम सपोर्ट पे आसपास आई है, जहां पे आज मार्केट ने 200 का सपोर्ट बनाया था, ठीक है। अब क्या है, बैंक निफ्टी में 14,400 इतना सॉरी 44,400 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां तक आपको सेल ऑन राइज करना है। मार्केट 44,400 आपको मिल जाए किसी भी तरह से, तो गलती से भी मिल गया ना, सेल ऑन राइज, ठीक है। और डाउन साइड में आपको पता है फ्लैट खुल के 44,200 टूटता है तो 44,000, उसके बीच में 44,100, फिर 44,000, उसके बाद 43,800 तक के लिए टारगेट्स खुल जाएंगे, एंड ये मंडे के मंडे ही हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट अगर खुलती है 200-250 पॉइंट गैप डाउन, देखो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं, अब उस पर क्या रिएक्शन होगा नहीं होगा, संडे को रिजल्ट है, उस पर क्या रिएक्शन करेगी बैंक निफ्टी वो उसी दिन पता चल पाएगा, ठीक है। अब गैप अप खुल जाता है तो देखेंगे, गैप अप खुलता है तो अपने को फिर अच्छा है, तो अपने देख लेंगे। अगर जैसे सपोज गैप अप खुल गया 500 के आसपास खुल गया, ठीक है, तो अपने देख लेंगे 400 को यहाँ से तोड़ता है तो फिर 400 के नीचे हम लोग डाउन साइड में बैठ जाएंगे, राइट। इस तरह से बैंक निफ्टी को प्लान करना है। एंड 200 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 400 के नीचे 200, 200 के नीचे 144,000, ठीक है। इस तरह से बैंक निफ्टी। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में देखो, अपसाइड में ये 44,400 यही लेवल है, एंड ये 44,500, ये 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर 100 पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है। 44,500 टूटा तो आप 600 तक के एक ट्रेड में बैठ सकते हो, ठीक है, 600 तक बैठ सकते हो। और शर्त ये है कि ये फ्लैट होके खुलना, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े गैप अप के साथ खुलना चाहिए, ये नहीं है मतलब 44,400 के आसपास गैप अप खुल के फिर ये क्रॉस करता है तब कोई काम का है। आप अगर खुल ही जा रहा है मार्केट 44,500 के ऊपर 44,550 600 के आसपास, तब कोई सेंस नहीं बनेगा इस ट्रेड का, राइट। तब आपको फिर प्राइस एक्शन का वेट करना होगा और कंसोलिडेशन का वेट करना होगा, ठीक है। तो अगर 500 को क्रॉस करता है तो 600 एंड 700 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी देखो वही चीज़ है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सिमिलर सा होता है हमेशा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका 19,880 ये लेवल मार्क कर लो। इसके 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 पास तक, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है आपको सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। एंड 880 एंड 920 ये रेंज 40 पॉइंट की रेंज अगेन आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन। 920 टूटता है तो 960 एंड धीरे धीरे आप 20,000 तक भी जा सकते हो, ठीक है। एंड डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये आपका नॉर्मल हो गया। अगर गैप डाउन अप डाउन कुछ खुल जाता है तो ये 800 का लेवल भी मार्क करके चलो। 800 टूटता है तो हम लोग फिर 750 एंड देन 720 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और फिर 680, ठीक है। तो 800 टूटता है तो 680 तक के टारगेट हो सकते हैं हमारे, ठीक है। 19,680 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 760 का पहले, ठीक है, देन 720 एंड देन 680। बेसिकली 40 पॉइंट्स के रेंज में आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया, अपसाइड का भी बता दिया। तो यही है सिनेरियो और कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए यूएस नेगेटिव हो चुका है एंड थोड़ा कमोडिटी मार्केट भी बहुत शूटअप कर रहा है। आप देखो गोल्ड सिल्वर सब बहुत ज़्यादा शूटअप कर गया अचानक से, ठीक है। एंड क्रूड देखो 4.5% अप है, सिल्वर शूटअप कर गया, गोल्ड शूटअप कर गया। तो ये सब चीज़ें इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ी नेगेटिव होती है। तो एक थोड़ा बायस रहेगा, मतलब 60% बायसनेस अपना डाउन साइड के लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ में रहती ना तो अच्छा है। ये जो डाउन साइड आ गई ना, ये दिखा रहा है कि एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। बट हाँ, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का इंपैक्ट बहुत पड़ सकता है, तो वो देखिएगा। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो 250-300 पॉइंट गैप डाउन भी खुल सकता है बैंक निफ्टी, और अच्छे आते तो 250-300 पॉइंट अप साइड भी खुल सकता है। अब रिजल्ट अच्छे आने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट बढ़ गया तो रिजल्ट अच्छा आ गया। उसका फ्यूचर ग्रोथ देखती है मार्केट हमेशा, ठीक है। किसी भी कंपनी के रिजल्ट पे मार्केट ये देखती है कि मार्केट के उस कंपनी में ग्रोथ कैसा हो रहा है, प्रीवियस ईयर से ग्रोथ इंप्रूव हो रहे हैं या डिक्लाइनिंग ग्रोथ है, इसको देखती है, ठीक है। आप देखो दो रिजल्ट जो आए हैं, टीसीएस और इन्फोसिस, बड़े बड़े रिजल्ट है, ठीक है। तो इनको आप देखोगे, टीसीएस में लगभग 9% प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट अप रहा, 3% इन्फोसिस में रहा, बट गिरा ना, टूटा ना। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं दिख रहा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं दिख रहा। इन्फोसिस तो कंपनी ने खुद ही बोल दिया कि भैया ग्रोथ स्लैश कर दिया इन्होंने, कि भैया ग्रोथ नहीं देख रहे हम लोग। उन्होंने अपना खुद ही ग्रोथ परसेंटेज कम कर दिया कि इतना % ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। टीसीएस ने नहीं किया डिस्क्लोज, बट रिजल्ट्स में तो दिखते हैं ना। तो वो चीज़ होता है। तो कोई भी बैंक और किसी का भी यही है कि अभी देखो बैंकों का अब रिजल्ट में पहला रिजल्ट आने वाला है संडे को, तो अब पता नहीं, देखते हैं क्या निकलता है नहीं निकलता है। तो यही चीज़ है, रिजल्ट को एनालाइज करने का भी तरीका ही होता है, खाली प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने से नहीं होता है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दिखा के न्यूज़ वाले आपको चिपकाएंगे, बट वो नहीं करना होता है। आपको देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक जो नेट लॉस में रहते हैं ना, वो भी पागलों जैसे भागते हैं। आपको याद दिला दूं, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर टाटा मोटर्स, ठीक है, देखना टाटा मोटर्स का 90% काफी नहीं, 90% नहीं, काफी अच्छा खासा लॉस दिखाया था मार्केट में टाटा मोटर्स का रिजल्ट में। एंड अगले दिन सुबह 10% ऊपर खुली थी मार्केट, टाटा मोटर्स, याद रखना। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट में खाली प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं देखते हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ग्रोथ इज द मेजर थिंग। किसी कंपनी में अगर ग्रोथ में इशू आ रही है तो मार्केट उसको फिर पनिश करेगा, ठीक है। ये चीज होती है, ग्रोथ में पोटेंशियल दिखेगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग डिस्कशन मंडे को कर लेंगे, कैसे रहता है क्या रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा पूरा, एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट में है या ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करिएगा, सीखने को ही मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करके चलिएगा। लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से मतलब अपने को रीच मिलती है, रीच बढ़ेगी।